हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आज हम हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। जो हमारी बॉडी की वास्कुलर सिस्टम है उसका मेन जो थिंग है विच मेंटेन्स दिस वैस्कुलरिटी दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ योर हार्ट। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर दैट आपको चीज़ों को सब एनाटॉमी पढ़ने से पहले व्हाट यू हैव टू नो इज़ ओरिजिन। Origin is mesodermal origin. Then its position. So it is situated in thoracic cavity. Then it is between two lungs. Okay, between two lungs in thoracic cavity. And basically is between two lungs की जगह पे you can also get some words like mediastinum. Okay, so this is mediastinum is what space between two lungs. Okay, space between two lungs. And then comes covering. Okay, so what covers this, or you can say wall. So covering is basically it is covered by pericardium. Now this pericardium is a double layer sheet, or you can say double walled membranous bag. Now why this is called double walled? The reason behind this is pericardium is also known as fibroserous sac. Okay, fibroserous sac. Now this fibroserous sac signifies two things. Okay, one is fibrous layer and other is serous layer. Okay, so two layers, double walled, that's why pericardium is double walled. Okay, fibrous layer, then other is serous layer. Now this serous layer is further divided into two things. Okay, two things forms serous layer. So that is parietal pericardium and visceral pericardium. Okay, parietal pericardium and visceral pericardium. Okay, so these are two things which form serous layer. Now these two things together forms fibroserous sac. So that's why it is called, pericardium is called double walled membranous bag. Okay, double walled because of fibroserous sac. ना जैसे ही हार्ट के बारे में आप सुनते हो ना, आपके दिमाग में एक डायग्राम आना चाहिए जो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, बचपन से लेके आज तक मेरे दिमाग में तो ऐसा ही आता है. this small circular thing. Okay, this circular thing. so ये जो सर्किल है, वैसे ही हार्ट भी हमारा सर्कुलर होता है. नहीं, सर्कुलर नहीं होता है, मतलब वी कैन एज्यूम इट. ओके, सो ये जो चीज़ है ये राइट, मैं यहाँ पे जो टर्म यूज़ करूँगा उसको एक सिंपली आई एम जस्ट गिविंग अ स्कीमेटिक व्यू. सो दैट इज़ दिस इज़ RA, LA, LV and this is RV. So RA is right atrium, this is left atrium, right ventricle, left ventricle. अब एक्चुअली हार्ट जो होता है वो कैसे होता है, उसका शेप कैसे होता है. सपोज हम बॉडी को साइड वे से देख रहे हैं. ओके, राइट साइड से देख रहे हैं. सो हार्ट किस तरह से दिखेगा उसका एक डायग्राम बना देता हूँ मैं. ठीक है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है. एग्जैक्टली ऐसा तो कभी दिखेगा नहीं. ठीक है, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये हार्ट अगर आप बॉडी को साइड व्यू से देखते हो तो हार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा. ठीक है, इस तरह से. अब ये जो चीज़ है, इतना एट्रियम का पार्ट होता है, उसके नीचे यहाँ वेंट्रिकल होता है. अब राइट साइड में जो होगा राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में जो होगा लेफ्ट एट्रियम. राइट साइड में जो वेंट्रिकल होगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. जैसे दो लंग्स के बीच में हार्ट कहाँ होगा, मीडियास्टिनम में. ठीक है, हार्ट मीडियास्टिनम इज़ द प्लेस बिटवीन टू लंग्स. उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं. तो सपोज
let us assume this to be our lungs. Okay, then it is ठीक है. सो दिस इज़ योर लंग्स. ये राइट लंग्स है मान लेते हैं, ये लेफ्ट लंग है. ओके ठीक है. बिटवीन दीज टू लंग्स हियर इट इज़ योर व्हाट हार्ट. ठीक है. हार्ट का शेप कुछ इस तरह से होता है. अब थोड़ा और अच्छे से देखना चाहो तो हार्ट का शेप इस तरह से भी हम कर सकते हैं. ठीक है. मतलब एक एपेक्स टाइप का कुछ चीज़ होगा. यू ऑल मस्ट हैव सीन पिरामिड ना. सो इट उसका एक एपेक्स होता है. ठीक वैसे ही हार्ट का भी एपेक्स होता है. तो हार्ट का जो एपेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है. तो इस डायग्राम की जगह हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा समझने के लिए ईजी होगा और डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ईजी होगा. सो इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको नहीं बताया, ये बताया. सो यू कैन इमेजिन दिस टाइप ऑफ डायग्राम हियर ऑल्सो. अब देखो, इमेजिन करो इन दिस 3D फिगर if you can make 4 compartments, so that 4 compartments resembles your right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, 4 things. ठीक है. तो अब कुछ इस तरह से एज्यूम करो, जो 4th कंपार्टमेंट होगा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंपार्टमेंट होगा, दैट फॉर्म्स दिस एपेक्स. ओके, सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म्स द एपेक्स. ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो. तो अब जो है ये इसका इस तरह से एक पार्ट होगा. सो ये जो पार्ट है ये हमारा डायफ्राम इस तरह से होता है. ओके, सो दिस सरफेस विच इज़ दिस सरफेस. ठीक है. ये द सरफेस जो होगा, क्योंकि ये डायफ्राम के पास होता है तो हम इसे कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डायफ्रामेटिक सरफेस. ओके, सरफेस. नाउ दिस थिंग इज़ योर एंटीरियर. ये चीज़ इस फिगर में देखो, ये दिस थिंग इज़ योर एंटीरियर पार्ट. ओके, सो दिस इज़ योर एंटीरियर पार्ट. सो दिस इज़ कॉल्ड योर एंटीरियर सरफेस. एंड ये चीज़ इस डायग्राम में अगर इस तरह से बनाओगे कुछ इमेजिनरी, तो ये पीछे वाला चीज़, दिस इज़ कॉल्ड योर पोस्टीरियर पार्ट. तो बेसिकली आपका हार्ट कुछ ऐसे ही होता है. एंड यू होल्ड योर हार्ट, यू कैन होल्ड योर हार्ट लाइक दिस इन योर लेफ्ट हैंड. ओके, dead body's heart, not real heart, and you will find that things in your anatomy dissection hall. So इस तरह से हम हार्ट का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस थिंग एपेक्स इज द पॉइंट वेयर योर हार्ट बीट इज एक्सपीरियंस्ड. ओके, एंड वो कहाँ पे होता है? इट इज़ इन योर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. मोर एप्रोप्रिएट इज लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन. ओके, फ्रॉम द मिड लाइन, जो आपका चेस्ट का जो मिड लाइन है उसका 4 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड. ओके, इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. एट दैट पॉइंट यू विल फाइंड एपेक्स, एंड वहीं पे आपके हार्ट बीट को हम स्टडी करते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर, तो हम अब हार्ट को इस तरह से देखते हैं. सो दिस इज़ योर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो ये चीज़ जो है ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम. यहाँ पे कोई पाथवे नहीं होता है, बट डिजीज इन द सेंस कि जो अब जब फिटस स्टेज में होता है, व्हेन बेबी इज़ इन फिटस स्टेज, एट दैट टाइम देर इज़ अ डायरेक्ट पैसेज बिटवीन दिस राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. ओके, सो आफ्टर योर बर्थ, ओके, दिस जो पासेज होता है दैट इज़ क्लोज्ड. सो वो क्लोज हो जाता है, एंड दैट रेमिनेंट इज कॉल्ड फोसा ओवैलिस. अब इस फोसा ओवैलिस को जो बाउंड्री होता है उसका, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड लिम्बस फोसा ओवैलिस. ठीक है, लिम्बस फोसा ओवैलिस. सो वैसे यहाँ पे लेफ्ट ये जो होता है ये तो इंटर आर्टेरियल सेप्टम हुआ. तो वेंट्रिकल में क्या होगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवी सेप्टम भी कह सकते हैं. और ये चीज़ होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, और ये जो ब्लड होता है दीज आर कनेक्टेड. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड आ सकता है, बट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम ब्लड नहीं जा सकता. ओके, दिस राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो चीज़ होती हैं, ये वाल्व राइट में
दिस राइट एट्रियम कंटेन्स अ वाल्व दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. ओके, 3 फ्लैप्स होती हैं उसमें, इसलिए हम उसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड हियर इन द लेफ्ट साइड इट कंटेन्स बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व. ओके, बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व. ओके, क्यों बाइकस्पिड? बिकॉज दो फ्लैप्स होती हैं. ओके, मस्कुलर फ्लैप्स होती हैं 2. सो बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बिकॉज 3 मस्कुलर फ्लैप्स. ओके, सो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो मस्कुलर वॉल है, ओके, मस्कुलर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोस्ट, और यू कैन से इज थिकेस्ट. ठीक है, इज थिकेस्ट ऑफ ऑल अदर वॉल्स. वन थिंग इज दैट, लेट मी कंप्लीट. मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया था. राइट एट्रियम रिसीव्स योर व्हाट, हम देखेंगे एक सेकेंड. उसको स्टार्ट करने से पहले हर एक कंपार्टमेंट को हम अलग अलग थोड़ा सा देख लेंगे, बट उससे पहले बस इतना बस देख लो आप. राइट एट्रियम जो है इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? वेना कावा. तो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दोनों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा. उसके बाद ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड पास करेगा. और दिस राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन इट पासेस द ब्लड टू लंग्स. तो लंग्स को जो ब्लड पास करेगा दैट इज थ्रू पल्मरी आर्टरी. ओके, सो पल्मरी आर्टरी कहाँ पे होता है? राइट वेंट्रिकल के साथ. ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम pulmonary veins. Okay, now this after receiving blood from pulmonary veins it will pass the oxygenated blood to left ventricle. अब क्योंकि पूरे बॉडी में जो ब्लड पंप करना है वाया अयोटा, सो ये ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पंप होगा. ओके, सो ये जो पंप होना है पूरे बॉडी को होना है, सो इट रिक्वायर्स अ ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन. सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल थिक होना. जितना ज़्यादा आपका वॉल थिक हो उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ थिकेस्ट, इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल्स वॉल इज़ थिकेस्ट. सो ये अयोटा हो गया. अब बहुत सारे ओपनिंग्स के बारे में बता दिया. अब देखो क्या होता है, हार्ट इटसेल्फ इज़ ए ऑर्गन. सो हर ऑर्गन की खुद की एक ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ट जो अयोटा के थ्रू ब्लड सप्लाई कर रहा है दैट, सो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट को खुद को ब्लड नहीं चाहिए. अब अगर हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिलेगा तो भी बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. ओके, सो हार्ट को खुद को ब्लड कहाँ से मिलता है? उसका नाम अयोटा नहीं है. हम अगर पूछेंगे व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई फॉर द हार्ट, सो वी कैन नॉट राइट अयोटा देयर. ओके, सो ब्लड सप्लाई बेसिकली किस तरह से होता है वो देख लेते हैं हम. ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट. ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट. तो एक होता है आर्ट्रियल. ठीक है, आर्टेरियल, एक सेकेंड, आर्टेरियल सप्लाई एंड दूसरा इज वेनस सप्लाई. वीनस सप्लाई. अब देखो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई अयोटा के थ्रू होके ब्लड फिर आपका आएगा पल्मनरी कोरोनरी आर्टरीज. ओके, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज. इसके डिफेक्ट से क्या डिजीज़ होते हैं वो सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, वहाँ से आता है आर्टेरियल सप्लाई टू ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड. अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट इज टेकन बाय योर वेन्स. सो वो वेन्स एक साथ, मतलब वेन्स के बहुत सारे नाम होते हैं, ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वेन्स की, they will collect the deoxygenated blood from various part of your heart and then they will take and they will dump this deoxygenated blood in a common point. ठीक है, ये भी हार्ट में ही होता है. ये भी आप कह सकते हो वेनस सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, सॉरी वेनस सप्लाई नहीं होती, वेनस ड्रेनेज होती है. सो वेनस ड्रेनेज इज डन एट योर कोरोनरी साइनस. ठीक है, कोरोनरी साइनस ये भी हार्ट में ही होता है. ठीक है, कोरोनरी साइनस, यहाँ पे सारे वेनस ब्लड हार्ट से कलेक्ट होकर डिफरेंट ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे ड्रेन होगी हार्ट पे, एंड देन इट विल
somehow it will go and further it will dump its blood in the vena cava. Okay, so arterial supply, right and left coronary arteries, venous drainage, coronary sinus. ये कोरोनरी साइनस अपना ब्लड वीना कावा में नहीं देता है, रेदर कोरोनरी साइनस डायरेक्टली गिव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड. जहाँ पे वेना कावा अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन करता है, वहीं पे कोरोनरी साइनस भी अपनी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देता है. सो कोरोनरी साइनस ड्रेन्स इट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन राइट एट्रियम. ओके, राइट एट्रियम. अब जो है इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से याद कर लो, ठीक है. सो बिकॉज ये फिगर, दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ याद रहे ना रहे, यू शुड रिमेंबर दिस फिगर अबाउट योर हार्ट. ओके, एनसीईआरटी का ही फिगर है ये. सो दिस इज़ योर आयोटा एंड दिस इज़ योर पल्मनरी आर्टरी. एंड ये देखो, ये शुरुआत करते हैं एक कंपार्टमेंट से, चलते हैं अब. ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर राइट एट्रियम. ओके, राइट एट्रियम के सबसे ऊपर आप देख सकते हो SA नोड होता है. उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा मैं, वो कहाँ होता है, कैसे होता है. एंड दिस इज़ योर AV नोड्स. ओके, देन ये जो राइट एट्रियम देख रहे हो आपने क्या किया, एक वर्टिकल प्लेन हमने पास किया, ठीक है. सो जिसके कारण एक एंटीरियर पार्ट हमारे पास आ गया, एक पोस्टीरियर पार्ट हमारे पास आ गया. सो दिस प्लेन डिवाइड्स हार्ट इनटू 2 पार्ट, वन एंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर. जो आप देख रहे हो दैट इज पोस्टीरियर. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये स्मूथ पोर्शन होता है. अब जब आर्टरिया पढ़ोगे, अच्छे से आर्टरिया पढ़ोगे, एट्रियम पढ़ोगे, तो एट्रियम में क्या होता है, जो हमारा राइट एट्रियम का पोस्टीरियर पार्ट है ये. ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, द थिंग इज दैट कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है दैट इज स्मूथ, एंड जो एंटीरियर पार्ट होता है हार्ट के एट्रियम में, ध्यान से सुनो, एट्रियम में, सिर्फ एट्रियम में, राइट लेफ्ट दोनों एट्रियम में, एंटीरियर इज रफ समथिंग. अगर आप एंटीरियर पार्ट को खोल के देखो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, ये जो रफनेस देख रहे हो ना यहाँ पे जैसे रफनेस, वैसा चीज़ आप देखोगे एंटीरियर पार्ट में, जो कि इस बुक में नहीं दिखाया है. ओके, देन दिस थिंग, देन सो पोस्टीरियर स्मूथ, एंटीरियर रफ, उसकी अलग अलग डेवलपमेंट होती है जो आपको नहीं पढ़ना है. ना देखो, इसके थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल पास थ्रू दिस. व्हाट इज दिस, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है. तो यहाँ पे आप वेंट्रिकल देख पा रहे हो. अब देखो, वेंट्रिकल में रफ एंड स्मूथ पार्ट इज नॉट लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर. यहाँ पे होता है जहाँ पे ब्लड आया, द पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल वेयर द ब्लड इज इनफ्लोइंग, ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, दैट इज रफ. एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर द ब्लड इज गोइंग, तो आउटफ्लो पार्ट ऑफ वेंट्रिकल देखो, ये दिस इज स्मूथ, ठीक है. तो इनफ्लो पार्ट रफ, आउटफ्लो पार्ट स्मूथ, ये पार्ट स्मूथ हो गया. अब ये जो इनफ्लो पार्ट है जो कि रफ है वेंट्रिकल का, राइट लेफ्ट दोनों में. ओके, तो राइट में ये जो पार्ट देख रहे हो आप, सो यहाँ पे देख रहे हो आप 3 पैपिलरीज हैं. यहाँ पे 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, 3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 3 ही होते हैं, बिकॉज 3 फ्लैप होते हैं. और 3 फ्लैप के ओपनिंग को, जैसे ब्लड यहाँ पे भर गया तो प्रेशर के कारण दिस फ्लैप, ये फ्लैप ऊपर ना चला जाए, ठीक है, इस तरह से ऊपर ना मुड़ जाए. फॉर दैट वी हैव कोडा टेंडेनी, ठीक है, कोडा टेंडेनी जो कि इस पैपिलरी मसल्स के एपेक्स में लगा हुआ है, टू कंट्रोल द मोशन ऑफ दिस पैपिला व्हेन ब्लड इज बीइंग फील्ड इन दिस वेंट्रिकल. क्योंकि जैसे ही ब्लड में मतलब ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण ये फ्लैप ऊपर जा सकता है, ठीक है. इस तरह देख रहे हो आप, ये फ्लैप का पोजीशन इस तरह भी हो सकता है. सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मोर ओवर to prevent the back flapping of this tricuspid valve, the chorda tympani is present over this and attached to this papillary muscles. अब वही चीज़ यहाँ पे होता है. डिफरेंस क्या है papillary muscles, the number is 3 in right ventricle and number is 2 in left ventricle. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लैप्स होती है, मस्कुलर फ्लैप्स, इसलिए बाइकस्पिड वाल्व इन द लेफ्ट. सो उस बाइकस्पिड के 2 वाल्व्स को कंट्रोल करने के 2 chorda tympani के सेट्स चाहिए. फॉर दैट 2 papillary muscles is required, and here 3 flaps, so 3 papillary muscles with 3 sets of chorda tympani. Okay, तो ये फिगर आपको याद रहना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेन चीज़ है कि ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, बोथ का ओपनिंग यहाँ पे राइट एट्रियम में हो रहा है. अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो फिगर में मेंशन नहीं किया है, मैंने कहा था कोरोनरी साइनस, जो वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, तो उसका भी ओपनिंग होता है राइट एट्रियम में डायरेक्टली. सो वो यहाँ कहीं होता है जो कि मेंशन नहीं किया गया इस जगह पे, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे स्मूथ पार्ट में यहीं पे ओपनिंग होती है उसकी भी. ओके, सो अब आपने सारी ओपनिंग देख ली. ओके, अब देखो ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक है स्टैचियन वेल्व और एक दूसरा है दिबेशियन वेल्व.
तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यूस्टेशियन वाल्व जो है दैट गार्ड्स द वेना कावा ओपनिंग, ठीक है। जो इन्फीरियर वेना कावा है, जो मैंने कहा राइट एट्रियम में आके खुलेगा इन्फीरियर वेना कावा, IVC जिसको हम कहते हैं, सो दैट इन्फीरियर वेना कावा ओपनिंग इज गार्डेड बाय यूस्टेशियन वाल्व, ओके। एंड दिस इज डिबेशियन वाल्व। डिबेशियन वाल्व के बारे में मैंने मतलब बताया है कि कोरोनरी साइनस मैंने आपको बताया था। सो कोरोनरी साइनस ओपनिंग इज गार्डेड बाय डिबेशियन वाल्व, ओके। अब एनाटॉमी में बेसिकली इतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ आपको जानने का ज़रूरत नहीं है एनाटॉमी में, ओके। सो एक चीज़ और है कि जो आपने देखा, मैंने फिगर में बताया था, ये ऐसे नोड होता है, ये तो एनाटॉमी में नहीं है बट फिर भी ये क्या होती है, एक स्पेशल मस्कुलर होती है, कार्डियक स्पेशल मसल है जिसको हम कहते हैं नोडल मसल। तो उसी का डेरिवेटिव होता है ऐसे नोड, ठीक है, नोडल मसल NODAL मसल, नोडल मसल। तो एक होता है ऐसे नोड जो कहाँ पे होता है, अपर मोस्ट, अब लेमैन लैंग्वेज में आप कह सकते हो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में ऐसे नोड होता है, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज है। एक्चुअल क्या है वो मैं जब इसका कंडक्शन बताऊंगा तब पता चल जाएगा। यहाँ पे फिर AV नोड होता है, देन यहाँ से आपके बंडल AV बंडल्स आएंगे, ठीक है, उसको हम बंडल ऑफ हिस भी कह सकते हो, और फिर पूरे हार्ट के मसल में ऐसे ही जाएंगे ये, ठीक है। पर्किंजे फाइबर्स हार्ट के दूसरे मसल में जाएंगे, तो उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो जाएंगे, ओके। इसी के साथ बेसिकली पूरा एनाटॉमी ऑफ हार्ट ख़त्म होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन अगर बॉडी फ्लूइड से आएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन यहीं से आए। सो यू गो एंड रिवाइज। और आज भी मैंने ग्रुप में क्वेश्चन छोड़ा है मेरे फेसबुक ग्रुप में, यू कैन गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो, उसके बाद आपको डेली क्वेश्चंस इसी तरह मिलते रहेंगे। सो विद दिस, थैंक यू एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन।